हे कृष्ण हे यादव हे सखेति सखेति मत्वा प्रसभं विदुक्तं कृष्ण यादव हे सखेति। जानता महिमानन्तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि जानता महिमानन्दवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावः सार्थमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासनभोजनेषु यच्चावहासार्थमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासनभोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं ततः क्षामये त्वामहमप्रमेयम् एको भवाप्यच्युत तत्समक्षं तत्क्षामये त्वामहम् अप्रमेयम्। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये 43 वाला हाँ आसि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न त्वमस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभाव तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीशमीड्यम् पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढुम् पितेव पुत्रस्य सखेव प्रियायार्हसि देव सोढुम्। भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं विधोऽर्जुन ज्ञातुं प्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्दप मत्कर्म कृन्मत्परमो मद्भक्तः सङ्गवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति सर्वभूतेषु यथा मामेति पाण्डव। छूट गया था उसके लिए क्षमा। तो पिछले सत्र में हम लोग 43वें श्लोक में थे। इसमें भगवान कह रहे हैं माया प्रसन्नेन
तवार्जुनेदं रूपम परम दर्शितमात्म योगात् तेजोमयम विश्वमनंतमाद्यम जन्मे त्वदन्येन न दृष्ट पूर्वम। कि हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपनी योग सामर्थ्य से मेरा यह अत्यंत श्रेष्ठ तेज स्वरूप, ये विश्व रूप की बात हो रही है, तेज स्वरूप सबका आदि और अनंत विश्व रूप तुझे दिखाया है, जिसको तुम्हारे सिवाय पहले किसी ने नहीं देखा है। ये श्लोक हमने पिछले सत्र में किया था। अब आगे भगवान बतला रहे हैं अगले श्लोक में कि विश्वरूप दर्शन के लिए भगवान की कृपा के अतिरिक्त और कोई साधन नहीं है। चाहे हम वेद पढ़ लें, यज्ञ कर लें विधि विधान पूर्वक, चाहे बहुत सारे वेदों का अध्ययन कर लें, शास्त्रों का अध्ययन कर लें, बहुत प्रकार के दान इत्यादि दे लें, अनेक क्रियाएं कर लें, मतलब कर्मकांड इत्यादि कर लें, बहुत उग्र तप कर लें, लेकिन उन सबके परिणाम स्वरूप हम भगवान के इस विश्व रूप का दर्शन नहीं कर सकते। भगवान के विश्व रूप का दर्शन तो केवल उनकी कृपा मात्र से ही हो सकता है। इसी पर अगला श्लोक है। न वेद यज्ञाधर्नैर्न, हाँ बोलिए। न वेद अध्ययनेर्न दानेर् अध्ययन दानेर्न तपोभिरुग्रह दानेर्न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रह। फॉलो कीजिए बीच में। क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः, क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः। एवं रूपः शक्यहं निर्लोके, एवं रूपा शक्यहं लोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर। द्रष्टुं तदन्येन कुरु प्रवीर। न वेदयज्ञाधर्नेन दानेन च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः, न न वेदयज्ञाध्ययनेर्न दानेर्न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः। एवं रूपः शक्यहं नृलोके द्रष्टुं त्वदन्य कुरु प्रवीर। एवं रूपा शक्यहं न लोके द्रष्टुं तदन्येन कुरु प्रवीर। न वेद यज्ञ अध्ययनैः न, ये इतने पद निकलेंगे। वेद ये समासिक पद है, वेद यज्ञ अध्ययनैः ये समासिक पद बन गया। न दानैः, न च क्रियाभिः, ये सब तृतीय बहुवचन है, और रेफ जो है वो विसर्ग में बदल रहा है। न तपोभिः, या रा जो है वो विसर्ग में बदला, उग्रई। एवं रूपः सत्य अहम निर्लोके, निर्लोके मतलब मनुष्य, द्रष्टुम त्वत् अन्येन कुरु प्रवीर। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं, हे कुरु प्रवीर, प्रवीर मतलब श्रेष्ठ, हे कुरुवंशियों में श्रेष्ठ, निर्लोके मनुष्य लोक में, एवं रूपम इस प्रकार का जो विश्व रूप मैंने दिख रहा है, अहम विश्व रूप वाला मैं, मतलब एवं रूपम अहम विश्व रूप वाला मैं, न वेद यज्ञाध्ययनैः, न वेदों के पाठ से, न यज्ञों के अनुष्ठान से, न शास्त्रों के अध्ययन। ये तीन वेद यज्ञ अध्ययनैः, न वेदों के पाठ से, न यज्ञों के अनुष्ठान से, न शास्त्रों के अध्ययन से, न दानैः, न अनेक प्रकार के दानों से, न च उग्रैः तपोभिः, न उग्र तपों से, और न क्रियाभिः मात्र क्रियाओं से,
त्वदन्येन तेरे कृपा पात्र के सिवाय और किसी के द्वारा द्रष्टुम शक्य देखा जा सकता हूँ। मतलब है कि ना मैं वेदों के पाठ से, शास्त्रों के अध्ययन से, अनेक प्रकार के यज्ञों के अनुष्ठान से, ना अनेक प्रकार के दान देने से, ना अनेक प्रकार की क्रियाएं करने से, ना अनेक प्रकार के उग्र तप करने से मेरा ये रूप जो विश्व रूप है नहीं देखा जा सकता है। तो नन्नेन कुरु प्रवीर, तेरे अतिरिक्त कहने का मतलब है कि तेरे अतिरिक्त ये नहीं कि अर्जुन ही देख सकता है, कहने का अतिरिक्त यह है कि मेरा कृपा पात्र है उसी को ये रूप दिखाई दे सकता है, उसके अतिरिक्त और कोई मेरे विश्व रूप को नहीं देख सकता है। वेदों का अध्ययन किया जाए, यज्ञों की विधि विधान से अनुष्ठान किया जाए, शास्त्रों का अध्ययन किया जाए, बड़े बड़े दान दिए जाए, बड़ी उग्र तपस्याएं की जाएं और तीर्थ व्रत आदि शुभ कर्म किए जाएं, ये सब के सब कर्म विश्व रूप दर्शन में हेतु नहीं होते हैं। तो हेतु क्या होता है? उनके दर्शन तो केवल भगवान की कृपा से होते हैं, क्योंकि भगवान नित्य हैं और उनकी कृपा भी नित्य है। ये जितनी भी चीजें हैं, वेदों का अध्ययन इत्यादि, ये सीमित फल देने वाले हैं। तो ये भगवान के दर्शन में हेतु नहीं है। भगवान ये बड़े शुभ कर्म है और ये हमको आगे ले जा सकते हैं, ये सीढ़ी तो जरूर है, लेकिन जो अंतिम जो हमारा गोल है, हमारा जो लक्ष्य है, वो ईश्वर की कृपा से ही प्राप्त होता है। वेद अध्ययन से, दान से, तप से, अनेक प्रकार की क्रियाओं से हम लोग आगे तक, ऊपर तक जाते हैं, ऊपर उठते हैं, लेकिन जहां तक भगवान के दर्शन का सवाल है, विश्वरूप दर्शन की बात है, भगवान के विश्वरूप दर्शन का जो प्रश्न है वो केवल भगवत के पास ही होता है, उसके अतिरिक्त और कोई चारा नहीं। अब जैसे यहाँ वेद यज्ञ साधनों से विश्वरूप नहीं देखा जा सकता, ऐसा कहकर विश्वरूप दर्शन की दुर्लभता बताई है, ऐसे ही आगे हम श्लोक पढ़ेंगे 53वें श्लोक में वेद यज्ञ और साधनों से चतुर्भुज रूप नहीं देखा सकता, ऐसा कहकर चतुर्भुज रूप दर्शन की दुर्लभता बताई गई। चतुर्भुज रूप को देखने में अनन्य भक्ति साधन बताया गया है, क्योंकि वह रूप ऐसा विलक्षण है, उसका दर्शन देवता भी चाहते हैं। हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि ये जो विश्वरूप दर्शन है वो मेरे कृपा पात्र को ही उपलब्ध है और मेरी कृपा के बगैर ये विश्वरूप दर्शन नहीं किया जा सकता। चाहे कितने भी आप शुभ कर्म कर लीजिए, लेकिन ये दर्शन नहीं हो। आपको और बहुत सारी चीजें प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन ये विश्वरूप के दर्शन नहीं। चलिए, न वेद यज्ञाधैर्न दानेर्न च क्रियाभिन्न तपो विरुग्रैः न वेद यज्ञाधैर्न दानेर्न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः। कल लय ऐसे बनेंगे, न वेद यज्ञाधैर्न दानेर्न, दान ही यहाँ रुकिए, न च क्रियाभिन्न तपोभिरुग्रैः। न वेद यज्ञ अध्ययनेर्न दानेर्न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः। एवं रूपः शक्यहं निर्लोके द्रष्टुं त्वदैन्य कुरु प्रवीर। एवं रूपः शक्यहं निर्लोके द्रष्टुं त्वदैन्य कुरु प्रवीर। साथ लीजिए, न वेद इसकी भी लय वैसी ही है, न वेद यज्ञाध्ययनैर्न दानैर्न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः। ये भी दान नहीं जो है,
दाने पहले चरण में है सर। शक्य अहमन लोके द्रष्टुम त्वदन्येन कुरु प्रवीर। न वेदयज्ञाधैनैर्न दानैः न च क्रियाभिर्न एवं रूपः शक्य अहं नृलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर। एवं रूपः शक्य अहं नृलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर। न वेदयज्ञाधैनैर्न दानैः न च क्रियाभिर्न तपोविरुग्रैः। न वेदयज्ञाध्ययनेन च दानेन न च क्रियाभिर्न तपोविरुग्रैः। एवं रूपः शक्यहं नृलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर। एवं अर्जुन ने प्रार्थना की थी कि मुझे उसी देवरूप के दर्शन कराइए, तो भगवान उसी रूप के लिए अगले श्लोक में आज्ञा करते हैं। माते व्यथा मा च विमूढ़ भावो दृष्ट्वा रूपं घोरमिदृङ्गममेदम्। प्रपेत भीप्रीतमानः पुनस्तम् तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। ते व्यथा मा च विमूढ़ भावो दृष्ट्वा रूपं घोरमिदृङ्गममेदम्। व्यपेत भीप्रीतमानः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। माँ ते व्यथा, ते व्यथा माँ, तुझे व्यथा नहीं होनी चाहिए, व्याकुल नहीं होना चाहिए। माँ च विमूढ़ भावो, विमूढ़ भावो माँ, और तुझे विमूढ़ भाव भी नहीं होना चाहिए। क्यों? दृष्ट्वा रूपम घोरम इद्रंग मम इदम। तो इदम मम इद्रंग घोरम रूपम, यह मेरा इस प्रकार का जो उग्र रूप है, इद्रंग मतलब इस प्रकार का, इस प्रकार का जो घोरम रूपम घोर रूप है, दृष्टवा उसको देखकर, ते व्यथा माँ, तुझे व्यथा नहीं होनी चाहिए। च विमूढ़ भावः माँ, और ना ही तुझे विमूढ़ भाव होना चाहिए। फिर आगे कहते हैं विपेत भी, मतलब भय से रहित हो जाओ, प्रीत मना और प्रसन्न मन वाला हो जाओ। तुम पुनः, और तू फिर, तत्एव तदेव तत्एव मे इदम रूपम प्रपश्य, मेरे इस चतुर्भुज रूप को भली भांति अच्छी तरह देख ले, फिर से देख। तो यहाँ भगवान उसको भय रहित कर रहे हैं
क्योंकि अर्जुन भयभीत हो गए थे विष्णु रूप को देखकर, उग्र और अति उग्र रूप जो भगवान का देखा, तो उससे भयभीत अर्जुन को यहाँ उनका अर्जुन का भय दूर करते हैं। तो यहाँ कहते हैं कि इदम पश्चिम दृष्टवा रूपम घोरम ईद्रंग, ईद्रंग मतलब इस प्रकार का, मम मेरा, इदम ये, तो इदम मम ईद्रंग घोरम रूपम, यह मेरा इस प्रकार का जो उग्र रूप है, दृष्टवा उसको देखकर, ए व्यथा माँ, तुझे व्यथा नहीं होना चाहिए, तुझे व्याकुल नहीं होना चाहिए, जब विमूढ़ भाव माँ, और ना ही तुझे विमूढ़ भाव होना चाहिए। व्यपेत भी प्रीत, तेरा माइक म्यूट करना। व्यपेत भी प्रीत मनाह, निर्भय प्रसन्न मन वाला होकर, त्वम तू पुनः तत् एव में इदम रूपम प्रपश्य, तू फिर से उसी मेरे चतुर्भुज रूप को भली भांति देख ले। तो यहाँ चतुर्भुज रूप में भगवान आ जाते हैं कि तुझे जो डर लग रहा है, डर नहीं होना चाहिए, और ना ही तुझे मूढ़ भाव होना। ये डर रहे थे, तो डर अर्जुन इसलिए रहे थे तो उनको लग रहा था कि भगवान क्रोधित होकर ये रूप दिखा रहे हैं, तो इसलिए भगवान कहते हैं मैं तो तुझे प्रसन्नता पूर्वक तेरे कहने के अनुसार, तूने कहा मुझे वो विष्णु रूप दिखाई है, मैंने दिखा दिया, और तू समझ रहा है कि मैं क्रोधित हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो प्रसन्न हूँ और तुझे कृपा करके ही ये रूप दिखा रहा हूँ, लेकिन तू डर रहा है, इसलिए उन्होंने कहा विपेत भी, तू भय से रहित हो जा। और ये माँ च विमूढ़ भाव, अब मैं तो प्रसन्न हूं लेकिन तू डर रहा है और बार बार कह रहा है कि प्रसन्न हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ, मैं तो पहले से ही प्रसन्न हूं, तो मुझे ये कहने की कोई आवश्यकता नहीं। तेरे को जो भय लग रहा है वो शरीर में अहंता ममता के कारण लग रहा है, अर्थात अहंता ममता वाली चीज शरीर नष्ट ना हो जाए, इसको लेकर तू भयभीत हो रहा है, ये तेरी मूर्खता है, इसीलिए तेरे अंदर मूढ़ भाव आ रहा है। वरना इसलिए भगवान कहते हैं माँ विमूढ़ भाव माँ, और तू विमूढ़ भाव को भी विमूढ़ भाव भी तेरा नहीं होना चाहिए। माँ जो है वो मत के अर्थ में होता है, और ये अक्सर लोट लकार के रूपों में जब आज्ञार्थक जब हम लोग वाक्य बनाते हैं तो उसमें माँ का प्रयोग अक्सर होता है। ठीक है, तो विपेत भी और प्रीत मना और प्रसन्न मन वाला होकर, पुनः त्वम तदेव में रूपम इदम प्रपश्य, तुम जो है दोबारा से मेरा वो चतुर्भुज रूप को देखो। नीचे की लाइन के बच्चे देख लो, विपेत भी मतलब भय से रहित होकर, भी जो है वो भय के लिए आया है, विपेत मतलब रहित होना, प्रीत मना और प्रसन्न मन वाला होकर, पुनः तुम, पुनः तुम जो है पुनः तुम, साल विसर्ग मत लेगा, तत् एव में रूपम, माँ में हल लगा, इदम प्रपश्य। ठीक है, माते व्यथा माँ च विमूढ़ भावो, दृष्ट्वा रूपम घोरमिदृंग ममेदम, माते व्यथा माँ च विमूढ़ भावो, दृष्ट्वा रूपम घोरमिदृंग ममेदम, व्यपेत भीः प्रीतमनाः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य, व्यपेत भीः प्रीतमनाः पुनस्त्वं तदेव मे रूपम् इदं प्रपश्य, माते व्यथा मा च विमूढ़ भावो, दृष्ट्वा रूपं घोरमिदृंग ममेदम्, माते व्यथा मा च विमूढ़ भावो, दृष्ट्वा रूपं घोरमिदृंग ममेदम्, व्यपेत भीः प्रीतमनाः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य, व्यपेत भीः प्रीतमनाः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य,
तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि भय से रहित हो जाओ, मूढ़ भाव से रहित हो जाओ, अब मेरा दोबारा से जो चतुर्भुज रूप है उसको यहाँ देखो। ठीक है, आचार्य जी, जरा इसको घोर में दृढ़म ममेदम क्या एक बार परिच्छेद बता दीजिए दोबारा। घोरम, घोरम जी। माँ में हल लगा, जी। ईद्रंग, ईद्रंग, इस प्रकार ईद्रंग। अच्छा, व्यंजन हो जाएगा। ईद्रंग, ई बड़ा ई और द्रंग, ठीक है, यानी व्यंजन संधि हो रही है ना। व्यंजन संधि कहां से आ गई? ईद्रंग, घोरम माँ 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 के साथ ईद्रंग का ई जुड़ गया है, केवल संयोग है, केवल संयोग संयोग है। अच्छा, घोरम ईद्रंग, घोरम जी, जी। ईद्रंग का घोरम ईद्रंग। जी। फिर मम और इदम, इदम, यहाँ ठीक जो ठीक है गुण संधि हुई है, मम इदम, गुण संधि हो गई है मम इदम। ठीक है, ठीक ठीक। जी जी, ठीक ठीक। अब जो है संजय बतला रहे हैं, पूर्व श्लोक में भगवान ने अर्जुन के जिस रूप को देखने के लिए आज्ञा दी, उसी के अनुसार भगवान अपना विष्णु रूप दिखाते हैं। इसका वर्णन संजय धृतराष्ट्र के लिए अगले श्लोक में कर रहे हैं। इत्यर्जुनम वासुदेवस्तथोक्त्वा इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वस्यमास च भीतम् आश्वासयामास भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा भूत्वा पुनः सौम्य विपुर्महात्मा आश्वस्यमास च भीतमेदम् भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा भूत्वा सौम्य वपुर्महात्मा इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा आश्वासयामास भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। अब संजय बतला रहे हैं, संजय वाच में वास इति अर्जुनम, पच्छे देख ली, इति अर्जुनम वासुदेव तथा उक्तवा, तथोक्तवा है ना, तथा उक्तवा, इस प्रकार कहकर स्वकम अपना, रूपम रूप, दर्शयामास दिखलाया, भूयः पुनः दोबारा से, आश्वासयामास और आश्वासन दिया, उनको ढाढ़स बनाया, च भीतम एनम भूत्वा पुनः सौम्य बपुः, सौम्य बपु मतलब जो दो भुज वाला रूप है, जो मनुष्य रूप है, सौम्य बपुः महात्मा, रेफ जो है वो विसर्ग में हो जाएगा। तो क्या हुआ, वासुदेव अर्जुनम इति उक्त्वा, वासुदेव भगवान ने अर्जुन से ऐसा कहकर जैसे पिछले श्लोक में कहा गया है, भूयः तथा स्वकम रूपम दर्शयामास, यह मतलब पुनः, तथा उसी प्रकार से स्वकम अपना, रूपम रूप, दर्शयामास दिखलाया, च और महात्मा, महात्मा जो शब्द भगवान श्री कृष्ण के लिए आया, तो महात्मा श्री कृष्ण ने पुनः सौम्य बपुः, पुनः सौम्य रूप मतलब द्विज रूप, मानुष रूप, भूतवा होकर, एनम भीतम, इस भयभीत अर्जुन को आश्वासयामास, ये आश्वासन दिया, मतलब उसको ढाढ़स बनाया कि अब भी मैं उसी रूप में आ गया हूँ, जैसे तेरे मित्र रूप में आ गया हूँ, जो तू मुझे मित्र इत्यादि समझता था, उसी रूप में आ गया हूँ। इस प्रकार से उनको आश्वासन दिया।
इस चतुर्भुज रूप को देखने के लिए अर्जुन की कोई साधना हो, योग्यता हो, यह बात नहीं है, प्रत्युत भगवान की कृपा ही कृपा है। इत्यर्जुनम वासुदेव तथोक्त्वा स्वकं रूपम दर्शयामास भूय। अर्जुन ने जब भगवान से चतुर्भुज रूप होने के लिए प्रार्थना की तो भगवान ने कहा, मेरे इस विश्वरूप को देखकर तू व्यथित और भयभीत मत हो। ये इससे पिछले श्लोक में, तू प्रसन्न मन वाला होकर मेरे इस रूप को देख। ये 49वें श्लोक में अभी हमने पढ़ा था। अब इस चतुर्भुज रूप को देखने में अर्जुन की कोई योग्यता हो, यह बात नहीं, प्रत्युत भगवान की कृपा ही कृपा है। तो इत अर्जुनम वासुदेव तथा उक्त्वा स्वकं रूपम दर्शयामास भूय। पुनः जो है भगवान ने अपना चतुर्भुज रूप दिखाया, और वो दिखाने के बाद क्या किया, पुनः सौम्य बपुः महात्मा। उसके बाद वो श्री कृष्ण भगवान पुनः सौम्य बपुः मतलब अपने मनुष्य रूप में आ गए। इसमें तीन चीजें हैं। विश्वरूप के अंतर्गत जो हम लोगों ने देखा था, जिसमें सब कुछ था, उग्र रूप भी था, अति उग्र रूप भी था, देव रूप भी उसके अंतर्गत आ गया था। उसके बाद चतुर्भुज रूप में उसको देव रूप बोलते हैं, और जो मनुष्य रूप है उसको यहाँ सौम्य बपु, सौम्य रूप बोल दिया। ठीक है, तो संजय बतला रहे हैं कि वासुदेव भगवान ने अर्जुन के से ऐसा कहकर फिर उसी प्रकार से अपना रूप दिखलाया, मतलब देव रूप दिखलाया, और भगवान श्री कृष्ण ने पुनः सौम्य रूप मतलब मनुष्य रूप होकर इस भयभीत अर्जुन को आश्वासन दिया, आश्वासन दिया। ठीक है, इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूय। अर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूय। आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य बपुर्महात्मा। सौम्य बपुर्महात्मा। तो अर्जुन पर भगवान ने बड़ी अद्भुत कृपा की। पहले उन्होंने विष्णु रूप दिखाया, और फिर देव रूप भी दिखा दिया, और मनुष्य रूप भी। तीनों रूप भगवान ने अर्जुन को कृपा रूप में दिखा दिया। ठीक है, साथ साथ लीजिए। इत्यर्जुनम वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूय। आश्वासयामास भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य बपुर्महात्मा। अब ये मनुष्य रूप में देखकर अर्जुन जो है बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। कहते हैं अब मेरी जो है यथा स्थिति, मतलब जो भयभीत वाली स्थिति वगैरह सब चली गई, मैं अपने स्वाभाविक रूप में आ गया हूँ। इस पर अगला श्लोक। अर्जुन वाच दृष्टवेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेताः प्रकृतिं गतः। दृष्टवेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेताः प्रकृतिं गतः। दृष्टवेदम, दृष्टवा इदम, दो पद निकलेंगे। मानुषम रूपम, तो इदम मानुषम रूपम दृष्टवा, इस मनुष्य रूप को देखकर तब आपका सौम्यम, ये मनुष्य रूप के लिए कहा है, सौम्यम मानुषम रूपम दृष्टवा। जनार्दन, जनार्दन जो है संबोधन है, तो हे जनार्दन तब इदम सौम्यम मानुषम रूपम दृष्टवा, आपके इस सौम्य मनुष्य रूप को देखकर मैं इदानीम अस्मि, नीचे आ जाइए, इदानीम माँ में हल लगा, अस्मि संवृत्तः, सचेता संवृत्तः,
मैं स्थिर चित्त हो गया हूँ। जो मैं एकदम से भयभीत हो गया था और व्याकुल हो गया था, मेरा चित्त स्थिर नहीं था, तो सचेता समृद्धः, मैं स्थिर चित्त हो गया हूँ और प्रकृतिम गतः, और अपनी स्वाभाविक प्रकृति मतलब अपने स्वाभाविक स्थिति को गतः प्राप्त हो गया। तो यहाँ अर्जुन बतला रहे हैं कि आपका ये मनुष्य रूप को देखकर मैं स्थिर चित्त हो गया हूँ, सचेता समृद्धः और प्रकृतिम गतः, और अपनी स्वाभाविक स्थिति को मैं प्राप्त हो गया हूँ। यहाँ अर्जुन कंफर्म कर रहे हैं भगवान को कि भाई मनुष्य रूप में आ जाने से जो मेरे पहले जो मेरे ऊपर असर हो रहा था, भय का और अनेक प्रकार की व्याकुलता, वो जो असर खत्म हो गया। अब मैं अपनी स्वाभाविक स्थिति में सचेता समृद्धः प्रकृतिम गतः, कि मैं अपने स्थिर चित्त हो गया हूँ और अपनी स्वाभाविक स्थिति में आ गया। ठीक है। दृष्टवेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन, दृष्टवेदं मानुषं रूपं जनार्दन, इदानीमस्मि संवृत्तः सचेताः प्रकृतिं गतः, इदानीमस्मि संवृत्तः सचेताः प्रकृतिं गतः। हाँ विश्वनाथ जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी सर, मैं ये कह रहा था हाँ। कि चतुर्भुज रूप मुझे लगता है कि माता कौशल्या को भगवान ने पहले दिखाया था। हाँ। भगवान पैदा होने वाले थे उससे पहले, और फिर वैसे ही वासुदेव देवकी को भी उन्होंने पहले दिखाया था अपना चतुर्भुज रूप, और उसके बाद ही उनका अवतार हुआ था। और तीसरा एक ध्यान है मेरे को, जो सुतीक्षित जी जब भगवान राम के लिए बैठ गए थे बीच जंगल में, तो वहां पे भगवान ने उनका ध्यान हटाने के लिए चतुर्भुज युद्ध दिखाया था। जी हाँ जी जी ठीक है। फिर ये मेरे को मतलब ध्यान है, इसलिए बताया है ना कि भगवान जो बोलते हैं किसी को जल्दी दिखाते नहीं है, लेकिन ये 3 जगह तो मेरे को ध्यान है कि इतना दिखाया उन्होंने। नहीं, ऐसा नहीं है किसी को नहीं दिखाते हैं। उन्होंने कहा ये मेरा जो रूप है ये बड़ा दुर्लभ है और देवता भी इस रूप को देखने के लिए लालायत रहते हैं, लेकिन ऐसा कहीं नहीं कहा है कि मैं दिखाता नहीं हूँ इधर को। वो अनेक जितनी जगह आपने कहा है वो सब जगह भगवान ने अपने चतुर्भुज, बल्कि वो जो आप अंतिम वाला जो बतला रहे थे, वो जो मुनि थे, तो उनको नरक रूप में उन्होंने आराधना की थी। तो जब चतुर्भुज रूप प्रकट हुए उनके हृदय में, तो वो एकदम से अकुला के बैठ गए। वो उस तरह का प्रसंग है। जी जी जी। जिस रूप में आप आराधना करते हैं उससे अगर भिन्न रूप होता है तो वो आपको व्याकुल कर देता है। इस तरह का भाव वहाँ मानस के अंदर ऐसा है। जी ठीक है। तो थैंक यू सर। अरुण बोल रहा हूँ कि 47वें श्लोक में उन्होंने कहा है कि तेरे अतिरिक्त किसी ने पहले नहीं देखा। जी, वो विश्व रूप की बात कही है। अच्छा, विश्व रूप, वो विश्व रूप की बात है, क्योंकि चतुर्भुज रूप तो यहाँ आ रहे हैं ना। इत्तर्जुनम वासुदेव तथा स्वकम रूपम दर्शयामास भूया, तो चतुर्भुज रूप में 50वें श्लोक में चतुर्भुज रूप, उससे पहले विश्व 46वें में कहा है ना चतुर्भुज रूप दिखाइए, 46वें में कहा है। हाँ दिखाया आचार्य जी। जी आचार्य जी, इसमें जो आया है कुरु प्रवीर, तो बोला है कुरु श्रेष्ठ, कुरु में सबसे श्रेष्ठ। तो क्या अर्जुन जो है धर्मराज युधिष्ठिर से भी श्रेष्ठ माने जाते हैं क्या? ये जस्ट मुझे ऐसा लग रहा है। ऐसा है, कुरु प्रवीर इसलिए कह दिया है क्योंकि उनके अंदर भगवान को देखने की जिज्ञासा हुई। तो अगर भगवान को देखने की, प्राप्त करने की जब जिज्ञासा हो जाती है तो वो श्रेष्ठता हो जाती है, वो एक श्रेष्ठ भाव है। जैसे अगर आपके अंदर भी वो जिज्ञासा है तो हम आपको कह सकते हैं, आपका क्या नाम है बीएन का? वैद्यनाथ। वैद्यनाथ प्रवीर। अरे नहीं सर, वैद्यनाथ प्रवीर बहुत बड़ी उपाधि मिल गई है बीएन मांडे। चलिए, तो साथ लीजिए, दृष्टवेदम मानुषम रूपम, साथ ले लीजिए।
दृष्टवेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृता सचेता प्रकृतिर्गतः। अब अर्जुन ने कृतज्ञता व्यक्त की कि मैं अपने स्वाभाविक रूप में आ गया हूँ और मेरा विमूढ़ भाव चला गया, भय चला गया, इत्यादि इत्यादि। अब उसका अनुमोदन करते हुए भगवान कहते हैं अगले श्लोक में, श्री भगवान हुआ सुदुर्दर्शमिदं रूपम सुदुर्दर्शमिदं दृष्टवानसि यन्मम दृष्टवानसि यन्मम देवाप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम सुदुर्दर्शम् इदं रूपं दृष्टवानिसि यन्मम देवाप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः देवाप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः सुदुर्दर्शमिदं, तो सुदुर्दर्शम इदम। अब एक होता है दर्शम, एक दुर्दर्शम और एक सुदर्शम। दर्शम मतलब है दर्शन और दुह दर्शम, ये रा जो है अगर वैसे लगाएं जैसे दुख में लगाते हैं तो दुर्दर्शम मतलब जो अत्यंत कठिनता से जिसका दर्शन हो, और उसके बाद और सुपरलेटिव डिग्री आ गई जब हम सु लगा दिया, अत्यंत कठिनता से जिसका दर्शन हो। तो मम इदम, अच्छा, उसके बाद दृष्टवान असि, जो तुमने देखा है, दृष्टवान असि यत मम, ना जो है वो ता में बदलेगा, यत मम देवा अपि, यहाँ यण संधि लगी हुई है, अपि यस अस्य, अपि अस्य रूपस्य नित्यम दर्शन कांक्षिणः। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि मम इदम, मेरा यह, यत रूपम दृष्टवान, जो चतुर्भुज रूप दृष्टवान असि तुमने देखा है, सुदुर्दर्शम, इसके दर्शन अत्यंत ही दुर्लभ। दूर से तो जब दूरदर्शन हो गया मतलब है बहुत कठिन है, और सु लग गया तो अत्यंत दुर्लभ। देवाः अपि अस्य रूपस्य, देवता भी इस रूप को नित्यम दर्शन कांक्षिणः, देखने के लिए नित्य लालायित रहते हैं। ये चतुर्भुज रूप के बारे में कहा कि ये जो तुमने मेरा चतुर्भुज रूप देखा है, इसका दर्शन अत्यंत दुर्लभ है, और देवता भी इस रूप को देखने के लिए लालायित रहते हैं। सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम, सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवाप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः, देवाप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः। इस रूप को देखने के लिए देवता भी सदैव लालायित रहते हैं। यद्यपि देवताओं का शरीर भी दिव्य होता है, पर भगवान का शरीर उससे भी विलक्षण होता है। देवताओं का शरीर भौतिक तेजोमय और भगवान का शरीर चिन्मय होता है। भगवान का शरीर सच्चित आनंदमय, नित्य, अलौकिक और अत्यंत दिव्य होता है। अतः देवता भी भगवान को देखने के लिए लालायित रहते हैं। जैसे साधारण लोगों में नए नए स्थान देखने का शौक रहता है, ऐसे ही देवताओं में भगवान को देखने का शौक रहता है। उनमें प्रेम का अभाव रहता है। भक्त के अंदर प्रेम ही प्रेम है, लेकिन देवता देखना तो चाहते हैं, लेकिन
उनके अंदर प्रेम का अभाव हो जाने से भगवान ने कहा सुदुर्दर्शम, क्यों उनके लिए तो अत्यंत कठिन। तो ऐसे देवताओं को ही भगवान को देखने का शौक है, प्रेम नहीं। तात्पर्य है कि जैसे भक्त प्रेम पूर्वक भगवान को देखना चाहते हैं, ऐसे देवता नहीं देखना चाहते, इसलिए भगवान प्रेमी भक्तों के तो अधीन हैं पर देवताओं के अधीन नहीं है। तो इसलिए भक्त के लिए ये रूप जो है सुलभ है, लेकिन बाकी देवताओं इत्यादि के लिए ये रूप जो है चतुर्भुज रूप वो अत्यंत दुर्लभ। ये इस श्लोक का भाव। साथ लीजिए, सुदूरदर्शम इदं रूपम, सुदूरदर्शम इदं रूपम दृष्ट्वा निशयन् मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः। अब केवल 3 श्लोक बचे हैं, तो या तो यही समाप्त कर देते हैं, कुछ प्रश्न आज यही खत्म करिए। अब मंगलवार को ये 3 और 7 में रिवाइज पूरा कवर हो जाएगा। चलो ठीक है जी। अब एक प्रश्न है आचार्य जी हमारे मन में, इसी श्लोक ये जो अभी आपने आखिरी पढ़ाया है कि ये इसको बड़े ये देवता लोग भी बड़े लालायित रहते हैं। सर एक मन में मेरे पता नहीं क्यों आ रहा है, जैसे हमारे बाबा दादा ने कभी टीवी नहीं देखा था, तो क्या टीवी के लिए कभी वो सोच सकते नहीं सोच सकते थे कि टीवी कैसा रहता होगा, कैसे हम बात कर लेते हैं, आने वाले टाइम में क्या आएगा, अभी रिसर्च होगा, उसके बारे में हम सपना नहीं सोच सकते हैं। अभी 47 में आपने बताया है कि भगवान ने कहा कि इस रूप को आज तक अन्य तुम्हारे वाला मैंने किसी को दिखाया नहीं। जब भगवान ने दिखाया ही नहीं जिस रूप को किसी को, उस रूप को देखने के लिए देवता लोग, जब उसको देखा ही नहीं किसी ने, तो फिर देवता लोग कैसे लालायित हो सकते हैं उसको देखने के लिए? नहीं, वो जो 47 में जो बात कही है वो विश्व रूप के लिए कही गई है, और ये जो बात कही गई है ये देव रूप के लिए कही गई है। ये 43वें श्लोक में विश्व रूप की बात कही गई है और 52वें श्लोक में देव रूप की बात जी अलग है। वो विश्व रूप दर्शन की बात कर रहे हैं 47वें श्लोक में, और 52वें श्लोक में चतुर्भुज रूप की बात कर रहे हैं। अभी उन्होंने बोला कि न तप से न ज्ञान से किसी चीज से देखा नहीं जा सकता, फिर भी अर्जुन वो, इसलिए मुझे थोड़ा पता नहीं क्यों अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। आप जो प्रश्न कर रहे थे उसका उत्तर समझ लिया? नहीं समझ में। 46 में जो श्लोक है उसमें विश्व रूप की बात कही गई है और 52वें श्लोक के अंदर चतुर्भुज रूप की बात कही गई है। ठीक है, ठीक है। चतुर्भुज रूप तो एक ही चीज है। क्या चीज? चतुर्भुज रूप हो गया, भगवान विष्णु के तो चतुर्भुज रूप है। हाँ जी, वही तो दोनों का मतलब तो एक ही हुआ। नहीं, विश्व रूप तो वो है जिसके अंदर उग्र रूप भी है, अति उग्र रूप भी है। वो उनके अंदर सारे लोग, सारे योद्धा लोग, उनके दाढ़ों के बीच में उनके सर चबाए जा रहे हैं, वो विश्व रूप है, उग्र रूप। अच्छा, तो 47वें श्लोक में उसकी बात कही गई है और 52वें श्लोक के अंदर चतुर्भुज रूप की बात कही गई। ठीक है आचार्य तो विश्वरूप के, हाँ विश्वनाथ जी, विश्वरूप जो है वो उग्र रूप वाला विश्वरूप कहा गया जी। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर। हाँ डॉक्टर साहब कुछ कह रहे हैं? हाँ, छोटा सा कुछ बात कहना चाहता हूँ सर। भगवान ने अर्जुन के लिए कुरु प्रवीर ही नहीं इस्तेमाल किया, यानी कौरवों में एक कुल था जिसमें कौरव पांडव दोनों आ जाते हैं। फिर भगवान ने भरतर्षभ भी कहा है, यानी पांडवों में सबसे श्रेष्ठ, मतलब, और धनंजय को अपना विभूति भी बतलाया है 10वें अध्याय में। तो उसका मतलब है कि धर्मराज से श्रेष्ठ, ये बात क्लियर हो गई। ये असलियत में हम ऐसा निष्कर्ष नहीं निकाल सकते, हम ऐसा निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि भगवान की और अर्जुन की सीधी बातचीत हो रही है, तो दर्शन कर रहे हैं, तो हम ऐसा निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि अनेक मानव उन्होंने हर एक जगह कहा है, भरतर्ष भी कहा की बात है और कुरुश्रेष्ठ अनेक जगह कहा है। तो क्योंकि जिससे बातचीत हो रहे हैं हम उसी के विषय में जाएंगे, वो लेकिन दूसरा
इस विषय का तो हम ठीक कर सकते हैं। ऐसे ऐसे अनेक प्रकार से अर्जुन की श्रेष्ठता स्थापित उससे धर्मराज से श्रेष्ठ है, अधिक श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ है, इस विषय में हम जी स्वामी जी के एक व्याख्या में यहाँ दिया है कि देवताओं को भगवान को देखने के रुचि तो है, हाँ, प्रेम नहीं है। जी जी जी। तो और ये केवल अनन्य प्रेम से देखे जा सकते हैं। बिल्कुल, हाँ। ये है कि क्या देवताओं में अनन्य प्रेम की कमी रहती है, वो देख ही नहीं पाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा है कि देवता क्यों नहीं, तो उनके अंदर जिज्ञासा होती है, जैसे हमारे अंदर जिज्ञासा होगी कि भाई पर टावर देख रहे हैं, तो इस प्रकार की जिज्ञासा तो रहती है कि नई चीज देखना, लेकिन वो जिज्ञासा प्रेम से उत्पन्न नहीं। और भक्त की जिज्ञासा होती है प्रेम से, की जिज्ञासा उत्पन्न होती है, ऐसा स्वामी जी की व्याख्या। ठीक, आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ। तो अनंत प्रेम होता है वो देवताओं देवताओं में थी, भोग योगी है, देवताओं में थी हो सकता है, लेकिन जब इस तरह की बात कही जाती है तो साधारण नहीं होता है ये भाव। ऐसा नहीं है कि देवता में अनन्य प्रेम, लेकिन साधारणतया लोग केवल इच्छा करते हैं कि देखे भगवान बड़े दुर्लभ है, तो भी देखो ऐसे लगते हैं, उस भाव से वो अनन्य प्रेम से देखते हैं। इसलिए उन्होंने कहा है उनके लिए अत्यंत दुर्लभ, तो भक्त के लिए जो कहते के लिए नहीं कह सकते हैं, तो उनके लिए अत्यंत दुर्लभ तो इसका सीधा अर्थ है जो उनके अंदर नहीं। ठीक है, ठीक है। और मानस में भी यही वाली बात आई है। बालकांड के अंदर शंकर जी ने ये कहा है कि तेरी समाज गिरजा में रहे हूँ, अवसर पाए बचन कहूँ, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो मैं जाना। तो बिना प्रेम के भगवान नहीं प्रकट हो। और वहाँ के अंदर क्योंकि वो भोगों में लगे रहते हैं, प्रेम की कमी प्रेम के साथ साथ तपस्या भी करना पड़ती, केवल प्रेम से नहीं प्रकट हो जाएगी। नहीं तपस्या करेगा और तपस्या की ध्यान यज्ञ। गोपियों ने कौन सी तपस्या? गोपियों ने कोई केवल मात्र प्रेम से ही भगवान प्रेम का अद्भुत है। गोपियों ने गोपियों के साथ भगवान उस प्रकार से लोगों के और भी भक्तों पर ही चल रहा है। 7वें अध्याय से लेकर 12वें अध्याय भक्ति प्रधान है। तो यहाँ प्रेम की जो है बहुत ही भगवत प्रेम की अत्यंत महिमा है। चलिए शांति पाठ गए। शांति पाठ, हाँ जी, शांति पाठ करिए। शांति पाठ। कोई और प्रश्न हो तो शांति पाठ। हाँ, शांति पाठ। शांति पाठ गए। यस सर। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः।
जो डॉक्टर साहब ने कहा प्रेम से प्रगटे, सही में वो सिर्फ प्रेम से ही प्रकट होते हैं। वो ज्ञानी के ज्ञान से नहीं मोहित होते हैं, कि वो किसी से नहीं होते हैं, सिर्फ प्रेम से। कब शबरी काशी कराई, कब पढ़ाई गीता, झूठे वेद विशंबर चाखे, कीन्ही प्रेम पुनीता। हरि तुम साचे मन के मीता, सिर्फ अपने मन में सत्य को धारण करिए, सब कुछ यही है। बहुत सुंदर। सबसे अच्छी बात है कि पुरुषोत्तम मास में हम लोगों को 11वां अध्याय विश्व रूप दर्शन के रूप में मिल रहा है। ये भगवान की अनुकंपा नहीं है तो क्या है? हमको तो यही लगता है कि सबसे सुंदर प्रसाद पुरुषोत्तम मास में हम लोग को 11वां अध्याय विश्व रूप दर्शन में मिल रहा है। इससे सुंदर और कुछ हो ही नहीं सकता। क्या पुण्य, क्या पाप, क्या दान, सब एक तरफ है। हम सबके उनकी कृपा है, एकत्रित प्रेम का फल है बस। और इसमें किसका पुण्य ज्यादा है वो हम लोग को नहीं पता, मिल सबको एक बराबर। बहुत सुंदर। ये तो भगवान का मैनेजमेंट होता है। ये हमारे बहुत बहुत शुभकामना। उनकी कृपा है भगवान सब लोग की। सर्वभ्यो नमो नमः। सर्वभ्यो नमो नमः। नमो 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 नमः।